बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज एक अमल पढ़ा तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। ये अमल है इसमें इलाही या जामियों का। इसमें इलाही या जामियों का और ये मोहब्बत का अमल है। तो इसके दो अमलियात हैं। यहाँ पर मैं इसलिए कंप्यूटर पर नहीं समझा रहा क्योंकि इससे पहले नक्शे मुसलस पुल करने का तरीका और उसकी चाल और चारों चालें इस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये नक्श पुर करने के लिए वो वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर। अब लफ्ज़ या जामियों के अदद 114 हैं। अदद कमरी 114 हैं। ज़कात सगीर है ये, ठीक है। अब बराए महबूब वापस बुलाने के, यानी किसी भी शख्स को आप वापस बुलाना चाहते हैं, कोई नाराज़ हो गया, कोई रूठ गया है, कोई मियाँ बीवी आपस में नाराज़ हो गए हैं, बीवी चली गई या मियाँ नाराज़ होकर चला गया है, तो नक्शबादी की ज़कात सगीर आपने अदा करनी है। वो किस तरीके से? 114 बार नक्श पाक लिख कर आटे की गोलियां बनाकर नहर या दरिया में डाल आएँ। ये वाला नक्श जो है ना, एक तो ये चाल, ये हबादी और ये नक्श ये है। ये नक्श आपने लिखना है या जामियों का, और ये आपने 114 बार लिख कर आटे की गोलियां बनाकर नहर या दरिया में डाल देनी है। फिर एक नक्श लिख कर अपने घर ऐसी जगह बांधें जहां हवा से हिलता रहे, ठीक है जी। यानी इस तरीके से आपने बांधा कि वो हिलता रहे हवा से। नक्श बंधने से पहले 2 रकत नमाज हाजत नियत ये करनी है आपने कि फ़लाँ बिन फ़लाँ जल्दी वापस आ जाए। ये पढ़कर इसका सवाब तमाम बुज़ुर्गों को जो फ़ौत हो चुके हैं उनकी रूह को सवाब करें, ठीक है जी। इंशाअल्लाह महबूब 7 दिन के अंदर अंदर वापस आएगा। ये अमल करने वाला अपनी आँखों से इसके असरात होते हुए देखेगा, ठीक है जी। ये सारी मैंने इसको छोटा सा PDF में बना दिया है। अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक होगी। आपकी सहूलत के लिए मैंने PDF बना दिया है। ये तरीका एक हो गया। ये ज़कात सगीर है। अगर आप ज़कात कबीर अदा करना चाहते हैं तो असल लफ्ज़ के अदाद को 4 पर ज़रब देने से, ठीक है जी, ये बनते हैं अदाद 456। 114 ज़रबे 4 456। इसी नक्श को आपने 456 बार लिख कर आटे की गोलियां बनाकर नहर या दरिया में डालें। फिर एक नक्श लिख कर अपने पास या दौलत वाले गले में या जिस जगह पे भी आप रिज़्क़ में रखना चाहते हैं रखें। लेकिन उससे पहले भी आपने 2 रकत नमाज हाजत नफल फ़लाँ नियत ये करनी है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ के पास दौलत में बरकत हो। ये पढ़ कर सारा जो नमाज है ये तमाम बुज़ुर्गों को रूह को सवाब करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से अमल करने वाले को इस नक्श असरात 2-4 दिन में ही नवाज देंगे, ठीक है जी। तो नोटिस में ये लिखा हुआ है कमर ज़कात के बगैर काम नहीं दे सकता। ये मुझे अमल बहुत ही प्यारा लगा तो मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो ये तरीक़ाकार मैंने समझा दिया है, लेकिन यहाँ पर 2 मसले हैं। नक्शे मुसलस पुर करने का तरीका और सही चाल से पुर करने का तरीका, ठीक हो गया। उसको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वो देख सकते हैं। उससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो नीचे एक एक्स्ट्रा अमल है वो भी मैंने PDF में कर दिया है। अगर आप इस शख्स को आलम रोया में देखना चाहते हैं जिसका इंतकाल हो चुका है तो आप ये अमल 3 दिन मतवातर करें। खुदा ने चाहा तो इन्हीं 3 यौम में से मुलाकात होगी जिससे आप मिलने के मुतमन्ना हैं। अगर वो शख्स आपसे बातें करे तो आप हरगिज़ जवाब ना दें। मुर्दा शख्स से बातें करना ख़तरा से खाली नहीं, ठीक है। सिर्फ ज़ियारत के लिए आप कर सकते हैं। ये अमल बुध जुमेरात जुम्मा सिर्फ 3 दिन आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसका भी सारा तरीक़ाकार यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सी सूरह मुबारक आपने पढ़नी है और किस तरीके से आपने ये अमल करना है। तो प्यारे दोस्तों ये अमल है, आप इसको जायज़ मोहब्बत की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजायज़ जगह पे आप इस जामियों के नक्श को पर करके इस्तेमाल ना करें, गुनाहगार होंगे, काम भी नहीं होगा। कोई जायज़ मसला परेशानी किसी बहन भाई को तो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। और PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको PDF में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अल्लाह निगहबान।